हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी अभी यंग हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि रिटायरमेंट जब आपकी हो, यानी कि अब जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि आप कोई काम करने के लिए सामर्थ्य नहीं रहे आपके पास, उस टाइम आपके पास एक ऐसा फंड होना जरूरी है, इतने पैसे होने जरूरी है कि आप किसी के सामने मोहताज ना हो किसी चीज के लिए। आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मन की लाइफ, एकदम इंजॉयमेंट वाली लाइफ आप जी सके, अपने अपने धर्मपत्नी के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। उस स्थिति के लिए आपको अभी से कुछ चीजें ऐसी करनी होगी जिससे उस टाइम आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आज जो वीडियो है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं कुछ एक शानदार फंड के बारे में, जिसमें कि अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में जब आप रिटायर करेंगे, यानी जब आपकी सामर्थ्य नहीं रहेगी काम करने की, उस टाइम आपके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अब देखिए, ये जो फंड है ये है एसबीआई का फंड। एसबीआई के नाम से बहुत सारे लोग खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट वाला फर्म है ये, और यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने में लोगों को थोड़ा सा भी डर वाली बात नहीं होती है। अब देखिए, इसका जो फंड है ये है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इतना बड़ा नाम है इसका, और इसमें अगर रिटायरमेंट शब्द आप जुड़ गया है तो मतलब ये पूरी तरीके से रिटायरमेंट के लिए ही ये प्लान किया गया है। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ रिटर्न की बात करें। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो फंड है ये ज्यादा पुराना फंड नहीं है, अब इसके 5 साल भी पूरे नहीं हुए। उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 सालों में इसने 17.80% का रिटर्न दिया है, और लास्ट के 2 सालों में 17.40, लास्ट के 1 सालों में 18.82, और लास्ट के 6 महीनों में 4.5% का रिटर्न दे चुका है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि कितना पैसा जमा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट इसमें करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि एक बार पैसे जमा कर दूं उसके बाद भूल जाऊं तो आप 5,000 कर सकते हैं। अब ज्यादा पुराना फंड तो है नहीं, फिर भी लगभग 1,000 करोड़ यानी 942 करोड़ के आसपास इसमें पैसे जमा हो चुके हैं। आपके हमारे तरह लोगों ने इसमें 942 करोड़ टोटल पैसे जमा कर दिए हैं। अब इसके होल्डिंग्स की बात करें, होल्डिंग्स मतलब कि आप जो पैसे इसमें जमा करेंगे वो पैसे कहां कहां इन्वेस्ट करके जो मुनाफा है वो कमाया जाएगा, वही मुनाफा आपको मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्ट करती है वो मोस्टली करती है, सबसे ज्यादा जो करने वाली 5 कंपनियां वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये जो चारों पांचों नाम है ये अपने में ही एक ब्रांड है, तो रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। अब हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। जैसा आपने देखा 18% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, 17-18% का रिटर्न ओवरऑल देता आ रहा था। हम लोग भी 17% पे कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ भी जाए तो, लेकिन 17% पे हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए आप 2,000 रुपये पर मंथ जमा करना स्टार्ट करते हैं। आज आपकी एज है 25 साल या 30 साल, ठीक है। तो आप रिटायर कब होंगे? अगर 25 साल के हैं तो अभी आपके पास 35 साल का टाइम बचा हुआ है, यानी 60 साल पूरे होने में। अगर आप 30 साल के तो 30 साल और बचे हुए हैं, 60 साल तक तो आप काम कर ही सकते हैं। तो हम लोग उस टाइम की बातें देखते हैं कि क्या क्या आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। अब सपोज कीजिए 2,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं, 5 सालों तक आपने जमा किया तो 1,20,000 आप जमा कर देंगे, और 17% रिटर्न मिला तो लगभग 70,000 के आसपास आपको रिटर्न के तौर पर मिल जाएगा। इस अकॉर्डिंग 1,90,000 के आसपास आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। यही चीज 10 सालों के लिए करते हैं तो 2,40,000 आप जमा करेंगे, और रिटर्न के तौर पर मिलेगा 3,91,000। टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 6,31,000। यही चीज 15 सालों के लिए देखा जाए तो 3,60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और टोटल वैल्यू जो होगी आपके, यानी कि रिटर्न जो मिलेगा वो 12,97,000। सिर्फ 15 साल की बात कर रहा हूं, 3,60,000 जमा और आपको मिले 12 लाख, मतलब कि 4 गुना बढ़ गए आपके फंड की वैल्यू, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 16,57,000। यही चीज 20 सालों के लिए देखा जाए तो 4,80,000 आप जमा करेंगे, 35,65,000 आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा, और 40,45,000 इसके टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की। अब ये कितने पे हो रहा है? ये हो रहा है अगर 17% का रिटर्न मिलता रहा तो,
हो सकता है ये 18 हो जाए, 19 हो जाए, 20 हो जाए, या हो सकता है 15% भी हो जाए। तो ये अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इस चीज को 100% फिक्स मान के ना चले, ये इसमें मार्केट डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि, तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 सालों के लिए देखा जाए तो 6 लाख इन्वेस्टमेंट, लगभग 90 लाख रिटर्न, टोटल वैल्यू 95 या 96 लाख की आपकी हो जाएगी 17% के अकॉर्डिंग। अब जो 25-30 साल वाले लोग थे, उन्होंने अभी स्टार्ट किया और 30 साल तक रेगुलर कर रहे हैं। 30 साल बाद आपको अमाउंट चाहिए, तो आप जमा कितना कर देंगे? 7,20,000, और मिलेगा कितना आपको? 2,17,95,000। टोटल वैल्यू 2,25,00,000, मतलब कि 2.25 करोड़ के आसपास आपको मिल जाएगा 60 साल की एज में। अब समझिए, अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए एकदम से आ जाए 60 साल की एज में, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। अब लेकिन ये तो जो अभी लेट स्टार्ट कर रहे हैं, 30 साल की एज में स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन कुछ लोग होंगे जो 25 साल 20 साल के अभी एज में होंगे, 25 साल वाले के लिए देख लेते हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 35 साल होगा। रिटायर 35 साल तक वो कर सकते हैं पैसे जमा। उस स्थिति में क्या होगा कि 8,40,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, लेकिन रिटर्न जब आप देखिएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। 5,17,00,000 का आपको रिटर्न मिलने वाला है, और टोटल वैल्यू 5,25,00,000, यानी कि 5.25 करोड़। तो यही होती है कि जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से आपको रिटर्न भी बहुत तगड़ा मिलता है। यहां आप देख सकते हैं 5 साल पहले अगर आपने कर दिया तो सीधा आपको डबल मिल रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि 2.25 करोड़ मिल रहा है, 5 साल एक्स्ट्रा करने से 5.25 करोड़ हो गया, मतलब कि लगभग 2 गुना आपको यहां पे मिल रहा है। तो ये होता है अर्ली इन्वेस्टमेंट का फायदा। अब एक चीज जो इसमें नोट करने वाली बात है कि आपको मिनिमम 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि इस फंड का रूल है, ये रिटायरमेंट फंड है, तो ये आपको 2 साल 3 साल में पैसे निकालने नहीं देगा। इसका रूल है कि लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड होता है किसी भी फंड का, कि वो फंड जब स्टार्ट आपने जमा करना किया उसमें, तो एक फिक्स टाइम तक आप उससे पैसे नहीं निकाल सकते। तो उसी तरीके से इस फंड में भी लॉक इन पीरियड है, जो कि 5 सालों का है। अगर मान लीजिए आज आपने पैसे 2023 में स्टार्ट किया जमा करना, और आप चाहते हैं कि 1 साल के बाद नहीं, अब मुझे नहीं करना इस फंड में पैसे जमा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पैसे वहां से नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आप 5 साल पूरे नहीं होते हैं। तो ये इस फंड की एक आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव इस सेंस में कि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, बहुत ही इमरजेंसी हो जाए और आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, उस स्थिति में आपको पैसा निकालने नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉजिटिव इस चीज के लिए कि अगर पैसे नहीं निकाल रहे हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बेनिफिट ही है, कि आपको ये तो दिमाग में रहेगा कि 5 साल तक मेरे पैसे एकदम वहां पे सेफ है, मैं नहीं निकालूंगा तो वो पैसे आपके 5 साल बाद कुछ रिटर्न दे के ही जाएगा। दोनों सेंस में हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ये चीज एक जानने लायक थी आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट की, जब भी इन्वेस्ट करें तो सिर्फ वीडियो देख के ना करें, खुद से सारी चीजों की एक बार समझ ले, मार्केट से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।